this video I'm going to cover a very important topic जो कि है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये टारगेट CUET 2022 का बैच है जिसमें मैं जनरल टेस्ट की आप लोगों को प्रिपरेशन करा रही हूँ और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे काफी क्वेश्चंस जो हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सारे थियरी प्लस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। सबसे पहले मैं इस बारे में चर्चा करना चाहूंगी, फिर हम उसके जो फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले हम लोगों को समझ में तो आना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अगर मान लो मैं किसी को 1000 रुपीज देती हूँ, ठीक है, 1000 रुपीज दिया, राइट, और मैंने किसी से 1000 रुपीज लिया फॉर एग्जाम्पल, और उसको मैं कुछ टाइम बाद ये पैसे वापस करती हूँ, तो वो इंटरेस्ट मांगते हैं। अब ये इंटरेस्ट दो प्रकार के हो सकते हैं। एक इंटरेस्ट हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा इंटरेस्ट हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसा होता है, ये होता है कि मैंने 1000 रुपए लिए, सामने वाले ने बोला 10% मुझे जो है इंटरेस्ट चाहिए, तो हर साल मेरा 10% ऐड होता जाएगा। 1000 का 10% क्या होता है, 100 रुपए होता है कि नहीं होता। तो मतलब पहले साल मुझे 100 रुपीज एक्स्ट्रा देने हैं, दूसरे साल भी मुझे 100 रुपीज एक्स्ट्रा देना है, तीसरे साल भी मुझे 100। अगर मैं 3 साल बाद ये पैसे वापस कर रही हूँ तो ये 1000 जो लिए थे ये तो वापस करना ही है। पहले साल 10% के हिसाब से 100 रुपीज एक्स्ट्रा, दूसरे साल भी 100, तीसरे साल भी 100, मतलब मुझे 300 रुपीज और देने हैं, यानी कि 1000 प्लस 300 मुझे उसको 1300 रुपीज देने पड़ेंगे आफ्टर 3 इयर्स। तो इस तरीके का जो इंटरेस्ट होता है इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कि इसमें कोई लेना देना नहीं है, जितना परसेंट बोला हर साल का उतना ही सेम रहता है। पहले साल भी 100 है, दूसरे साल भी 100 है, तीसरे साल भी 100 है। पर लॉजिकली देखा जाए जो हमारा इन्फ्लेशन होता है, राइट, और हमारी जो इकोनॉमी है वो चेंज होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू होती है पैसे की वो भी चेंज होती है, राइट। तो अगर पहले साल 100 दे रही हूँ, आज अगर 100 रुपए की वैल्यू कुछ है, तो आज से 20 साल बाद 100 रुपए की वैल्यू कुछ और होगी, राइट। तो अगर मैं हर साल सिंपल इंटरेस्ट पे देती हूँ तो आज 100 रुपए और आने वाले 20 साल तक अगर मैं किसी से पैसे ले लूं तो उसका तो फायदा हुआ ही नहीं ना, क्योंकि उस पैसे के वैल्यूएशन क्या है, डिफरेंट होती गई, तो उसको तो कोई ऊपर नीचे हुआ ही नहीं। पहले भी 100 मिल रहे थे, 20 साल बाद भी 100 रुपए मिल रहे हैं, राइट। तो इस चीज को देखते हुए एक नई चीज जो है इंट्रोड्यूस की गई, विच इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो पहले साल आपने 100 रुपए दिए एक्स्ट्रा, मैंने 1000 रुपए लिए, 1000 रुपीज लिए और उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगा 100 रुपीज, तो 100 रुपीज सामने वाले की कमाई है ना, राइट। उसको मैंने 1100 रुपीज वापस दिए, उसकी 100 रुपीज वो कमाई है। अब मैं उसको 3 साल बाद पैसे दे रही हूँ तो 300 दे रही हूँ, मैं हर साल उसको पैसे नहीं दे रही हूँ, मैं 3 साल बाद दे रही हूँ। तो दूसरे इंसान ने बोला कि अब मेरी वो कमाई 100 रुपीज है, अब तुमको मैंने 1000 रुपीज नहीं दिए, अब मैंने तुम्हें 1100 रुपीज दे दिए पहला साल खत्म होने के बाद। तो अब मैं दूसरे साल जो इंटरेस्ट है वो 1000 पे नहीं लूंगा, 1100 पे लूंगा। तो 1100 का 10% 110 हो गया, मतलब पहले साल तुमने 100 रुपए दिए तो अब मैं 110 रुपए लूंगा। तो इस तरीके से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आप लोगों को ऐसे बोलूं, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल जो लिया है कि मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है और टाइम जो है 3 साल है, तो पहले साल फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट आएगा 10% का वो कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट में 100 रुपीज। 10% ऑफ 1000 क्या होता है, 100 रुपीज। सेकेंड ईयर में भी क्या आएगा, 100 रुपीज। थर्ड ईयर में भी क्या आएगा, 100 रुपीज। हर एक साल में क्या आएगा, 100 रुपीज आएगा, राइट। हर एक साल के अंदर 100 रुपीज आएगा। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, राइट, ये थर्ड वाला जो आपका सेकंड जो पार्ट है, इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट ईयर में तो 100 ही आएगा। तो यहाँ पे टोटल प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर कितना हो गया, 1000 प्लस 100 हो गया, तो अब कितना हो गया, 1100। तो सेकेंड ईयर के अंदर इस 1100 का 10% लगेगा, तो 1100 का 10% कितना होता है, 110। तो सेकेंड ईयर मुझे इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 100। फर्स्ट ईयर मुझे 100 देना पड़ रहा है, सेकेंड ईयर मुझे 110 देना पड़ रहा है। तो अब सेकेंड ईयर के बाद मेरा टोटल अमाउंट, इसका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1100 तो पहले ही था, 110 और हो गया, राइट।
तो ये हो गया 1210। अब थर्ड ईयर के अंदर मुझे 1210 रुपीज पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आएगा 121, 10%। यानी कि लास्ट में जाकर ये 1210 तो था ही, इसमें 121 और ऐड हो गया, तो मुझे लास्ट में जाकर ये जो है 1331 जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पर अभी रुकिए, इस 110 का इस 100 रुपीज का इंटरेस्ट यहाँ पे भी दिया, इस 100 रुपीज का इंटरेस्ट यहाँ पे भी दिया है, यही हुआ ना, क्योंकि 100 रुपीज यहाँ ऐड हो गए थे, राइट। इस 110 का इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे भी दिया। तो बेसिकली क्या चलता जा रहा है, हर साल जो है इंटरेस्ट जो है बढ़ता जा रहा है। अगर पहले साल इतना था तो दूसरे साल इतना होगा, तो तीसरे साल इतना होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये 100 है तो ये 100 नहीं होगा, ये ग्रेटर देन 100 होगा, और ये भी कितना होगा, ग्रेटर देन 100 होगा, 100 नहीं होगा। अब इनको कैलकुलेट कैसे करना है इसके बारे में हम बात करेंगे, बस हमें इतना क्लियर हो गया कि ये ज्यादा होता है। तो अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो हमारा क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा आता है फॉर मोर देन 1 ईयर। पहले साल सेम रहता है, ठीक है, फॉर ग्रेटर देन, फॉर टाइम ग्रेटर देन 1 ईयर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर का दिया हुआ है तो 1 ईयर के बाद अगर आप दे रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बदल जाता है। पहले साल तो सेम ही है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल सेम ही रहता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पर एनम है तो पहले साल दोनों सेम रहेंगे, पर दूसरे साल से डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक एक डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन के थ्रू हम इनको अच्छे से समझेंगे, अभी उसमें भी टाइम है। बेसिक डिफरेंस जो है दोनों में आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इनको निकालने का क्या डिफरेंस है। निकालने में आप लोग ये देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे पी क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जितने पैसे लिए या दिए, जैसे 1000 की मैं बात कर रही थी कि मैंने 1000 रुपीज लिए हैं, तो यहाँ पे वो होता है प्रिंसिपल। जो पैसे उधारे लिए या दिए जाते हैं उन पैसों को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस पे कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है उसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितने टाइम के लिए पैसे उधारे लिए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए रिप्रेजेंट होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है लास्ट में जो पैसे आपने वापस दिए, यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, उसको बोलेंगे अमाउंट, कि कितना अमाउंट आपने वापस किया है इंटरेस्ट के साथ। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। इससे आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितने भी टाइम के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 1000 की पावर 100 की पावर T, ठीक है। इसमें A जो है दिस इज द अमाउंट, जो फाइनली आपको पैसे वापस करने वो है। यहाँ पे ये इंटरेस्ट है, यहाँ पे हमने जो निकाला है ये इंटरेस्ट है। यहाँ पे जो आ रहा है ये आ रहा है कि वापस पैसे कितने दोगे, मतलब इसमें इंटरेस्ट भी है प्रिंसिपल भी है। तो ये अमाउंट का फॉर्मूला है। तो लास्ट में अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ये जो अमाउंट आया, इस अमाउंट में से प्रिंसिपल भाई टोटल कितने पैसे, अमाउंट क्या है, ए क्या है, अमाउंट जो आप पैसे वापस कर रहे हो, और पी क्या है, जितने आपने लिए थे। तो जितने वापस कर रहे हो और जितने लिए थे आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कितने कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट कितना दिया आपने। तो अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, अमाउंट आप निकाल लीजिए, उसके बाद उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल के आ जाता है। और इस फॉर्मूला से डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो ये बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट था। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट टाइप की। अभी मैं सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन सब पे जो है क्वेश्चंस करवाऊंगी। फिर हम लोग डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, देखिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 टाइम्स द प्रिंसिपल। तो हमें पता है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, यही है। इसने बोला सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 टाइम्स द प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4/9 P है।
प्रिंसिपल मान लो P है तो ये कितना है 4/9P, प्रिंसिपल को भी P मान लिया। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम के बराबर है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को R लिखो और टाइम को भी क्या लिखोगे R, क्योंकि ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफाई करते ही P से P कैंसिल हो गया, राइट। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, ये 100 इधर जाएगा तो 400 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो यहां से R की वैल्यू आ गई 200 डिवाइडेड बाय 3, 200 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू, अब इसको इस फॉर्मेट के अंदर आपको लाना है, विच इज ये 400 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो 10/3%, 15/3%, this is not 200, this is 20, sorry, my mistake. 20/3% is C option, right? 400 का स्क्वायर रूट करेंगे 20 आएगा, 9 का करेंगे 3 आएगा, तो 20/3% डायरेक्टली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया है। सो देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, इसमें सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली निकल जाता है। सिंपल इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पता है, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100, 4/9P इक्वल्स टू P इंटू R अपॉन 100, P से P कैंसिल हो गया, R स्क्वायर इधर आ गया, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 400/9 और स्क्वायर रूट किया तो 20/3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस। नेक्स्ट देखिए, अ सर्टेन सम बिकम्स 3 टाइम्स इटसेल्फ इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट। देखिए एक इंसान है, इस क्वेश्चन में जो सोचने वाली बात है वो ये है कि वो बोल रहा है कि 3 टाइम्स हो गया है। तो इस इंसान ने मान लो P अमाउंट लिया, ठीक है, तो एक सम बिकम्स 3 टाइम्स इटसेल्फ, ये सम 3 गुना हो गया। ये सम जब इसने वापस दिया तो 3 गुना दिया, किसी और इंसान को जब वापस दिया तो कितना दिया, 3 गुना दिया, राइट। तो ये बोल रहा है सर्टेन सम बिकम्स 3 टाइम्स इटसेल्फ इन 6 years, कितने साल में दिया, 6 years में दिया, ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट था। इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, ये आपको बताना है 9 गुना कब होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ये देखिए कि ये P था 3P बन गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 3P माइनस P, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपने कितना दिया है 2P। P पैसे लिए थे, 3P वापस किए हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 2P। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2P, प्रिंसिपल क्या है P, R हमें पता नहीं है, टाइम कितना है 6 years डिवाइडेड बाय 100। अगर आप यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से P और P कैंसिल हो गया, दिस इज 3, तो यहां से आपका R जो है सिंप्लीफिकेशन के बाद में वो आया 100 डिवाइडेड बाय 3। R हमारा 100 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। अब वो पूछ रहा है कि बताइए कितने साल में वो 9 गुना हो जाएगा। तो एक बात बताइए, अगर मैं सेकंड केस लूं कि P था और इसको 9 गुना करना है तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा 8P लगेगा, यस और नो, 8P लगेगा। तो पूछ रहे टाइम बताओ कितने टाइम में होगा, तो आप डायरेक्टली एक्सपोनेंट्स लगा दीजिए, 8P इक्वल्स टू P, R कितना आया है 100/3, टाइम हमें निकालना है डिवाइडेड बाय 100, यही करना है। तो यहां से P से P कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, T इक्वल्स टू 8 3 24 years, 24 years में 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि 9 गुना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट 8P लग रहा है, वो हमने रख दिया, R हमने निकाल लिया था, टाइम आ गया 24 years। तो आई थिंक ये सब लोगों को क्लियर है अच्छे से कि कैसे करना है क्वेश्चन को। तो एक इंसान था, उसने P लिया, 3 गुना हो गया तो इंटरेस्ट लगा 2P, यहाँ पे हमने रख दिया, वी गॉट द R। फिर हमने देखा 9 गुना करने के लिए इंटरेस्ट लगेगा 8P, रखा, R की वैल्यू रखी, टाइम आ गया 24 years। तो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। इस टाइप के काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने समझाया है इसलिए टाइम लगा है, बहुत जल्दी होने वाला क्वेश्चन है ये, इतना टाइम नहीं लगता,
बहुत इजीली आप इसको फटाफट जो है कर सकते हैं। इवन जब मैं रेशो प्रोपोर्शन करवाऊंगी आपको तो यही सेम टाइप का क्वेश्चन रेशो प्रोपोर्शन से करा के दिखाऊंगी आपको कि देखो कितनी जल्दी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड रेशो प्रोपोर्शन। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्चुअल मेथड हमने अभी देखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है अ सर्टेन सम amounts to 4 times the principal within a period of 2 years, the rate of simple interest। फिर से simple interest का क्वेश्चन है, तो certain sum amounts to 4 times, 4 गुना, एक अमाउंट है वो कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो भाई इंटरेस्ट कितना लगा, इंटरेस्ट लगा 3p, तो दिस 3p इज इक्वल्स टू p इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है, टाइम है 2 years डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ से p से p कैंसिल, r equals to 300 divided by 2 which is equals to 150%। तो A is the correct answer। तो I don't feel कि अभी कोई दिक्कत आई होगी इस क्वेश्चन में। सेम पिछले वाला क्वेश्चन है और छोटा कर दिया है, राइट। तो हमने क्या किया, P से 4p 3p रख दिया, वी गॉट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस प्लीज खुद से भी ट्राई करें। क्वेश्चन है अ सर्टेन सम बिकम 6400 इन 4 years एंड 8200 इन 7 years। ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द प्रिंसिपल। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है कि नहीं रहता, हर साल सेम रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 4th ईयर में जो अमाउंट थी, कोई p अमाउंट लिया था, 4th ईयर में 6400 बन गई और 7th ईयर के अंदर आते आते 8200 रुपीज बन गई, क्योंकि इंटरेस्ट लग रहा है इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड द प्रिंसिपल, ये p बताओ, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों के बीच में कितने साल है, 5 6 7, 3 साल है। ठीक है, तो इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये 3 years है, तो यहां से इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर मैं इंटरेस्ट ऑफ 3 years, 3 years का इंटरेस्ट कितना आएगा, 8200 माइनस 6400, क्योंकि हर साल इक्वल होता है, तो 1800 रुपए इंटरेस्ट आ गया 3 साल का, यस और नो। तो 1 साल का कितना आया, 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आया, 1 ईयर का आया 1800 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 600 आ गया। 4 ईयर का कितना आया, 4 ईयर का आया 600 इंटू 4, 6 4 जा 2400 रुपीज आया 4 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हमने ऐसे निकाल लिया। भाई मैंने क्या किया, मैंने बोला एक प्रिंसिपल अमाउंट p लिया था, 4th ईयर में 6400 हो गया, 7th ईयर में 8200 हो गया, तो इन 3 सालों में सिंपल इंटरेस्ट ही तो लगा है, तभी तो ये पैसे बढ़े हैं। तो 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो 1 साल का कितना है 600 और 4 साल का कितना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम है तो आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। तो ये आ गया। अब इसका फॉर्मूला लगा देते हैं 4 साल के लिए। अब इसके अंदर बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। प्रिंसिपल अमाउंट है p, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को यहाँ पे पता नहीं है, r, टाइम कितना है 4 साल डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 2400 रुपीज, राइट। यहां से पी आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गया आपका 600, तो ये आ गया 60,000 आपका, यहां से पी आर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है पी ओनली। तो आपको आर, या तो आर दिया होता है तो आप यहां से निकाल लेते, राइट, आर देते या आप पी निकाल सकते थे। तो अभी हमको ये करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा ये देख लो कि हर साल 1 साल का ही देख लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, 3 साल का 8200 माइनस 6400, 1800 रुपीज हमारा है, 4 साल का 24 आ गया। तो सीधा ये देख लो, ये तो इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, फॉर्मूला की बजाय ये लगा लो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट, ये हमें पता है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है हमारा हमें पता नहीं है, क्योंकि रेट पता नहीं था। रेट दिया होता तो हम पीआर वाले से निकाल लेते, रेट नहीं दिया हुआ तो इससे निकालेंगे। p प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है,
इसने 4 साल का इंटरेस्ट कितना दिया, 2400। 2400 रुपीज इंटरेस्ट दे के उसने टोटल अमाउंट कितना दिया 4 साल बाद, 6400। इससे लिख दो, अमाउंट पता है ना हमें, तो अमाउंट वाला लगा देंगे। तो डायरेक्टली 6400 minus 2400 which is equals to 4000 rupees. So this is your correct answer. 4000 rupees is the correct answer. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो पी आर इक्वल टू 60,000 आया था, आर रख के पी निकाल लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, क्या पता है, अमाउंट पता है कि 4 साल बाद कितने पैसे दिए, अमाउंट पता है, 4 साल का इंटरेस्ट पता है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के अमाउंट आता है। तो हमने पी को पी रखा, इंटरेस्ट की जगह 2400 रख दिया, अमाउंट की जगह 6400 रख दिया, तुम्हारा आंसर आ गया। तो आई थिंक ये सबको क्लियर है। तो यहाँ पे जो ट्रिकी पार्ट था इस क्वेश्चन का वो ये पॉइंट था कि आपको 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से इसको इससे माइनस करके निकालना था। इसको और भी मेथड से कर सकते हैं आप, 7 इयर्स को कंसीडर करके भी कर सकते हैं। पहले 7 इयर्स तक फॉर्मूला लगाओ, फिर 4 इयर्स तक लगाओ वैसे, बट लेंथी हो जाएगा, ये इजीली हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। So a sum of money amounts to 22,000 in 3 years and 2,500 in 5 years. ठीक है, at a simple interest. Find the rate of interest. देखो अब rate of interest पूछा है, पहले क्या था, पहले अमाउंट दिया हुआ था, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं कर रहा था जब मैंने पीआर निकाला था, राइट। इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो चलिए करते हैं। फिर से हम चार्ट बनाएंगे। A sum of money amounts to 2,000 rupees, ये पी अमाउंट है, प्रिंसिपल कोई पूछ ही नहीं रहा। थर्ड ईयर के अंदर अमाउंट कितना हो गया 2000 और 5th ईयर में कितना हो गया 2500। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 2 इयर्स का इंटरेस्ट कितना आया, 2 इयर्स का इंटरेस्ट आया 2500 माइनस 2000 यानी कि 500। तो 1 ईयर का कितना आया, 1 ईयर का आया 500 डिवाइडेड बाय 2 विच इज रुपीज 250। ये 250 रुपीज आ गया 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स। हमने निकाला 500 तो 1 ईयर का आ गया 250, राइट। अब ये थर्ड ईयर है भाई, ये क्या है थर्ड ईयर, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 1 साल का 250 है इंटू 3 विच इज 750। बस हमें पता है यहाँ पे ये क्या है, अमाउंट है 2000, राइट। 3 साल का अमाउंट है 2000 और इंटरेस्ट कितना है, अमाउंट क्या है 3 साल का 3 इयर्स का 2000 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 750। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया आपका, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 2000 माइनस 750 यानी कि 1250 आपके प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो लिख दो इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 3 साल डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे 3 साल की जगह आप 1 साल का भी लिख सकते हो, 250 लिख के यहाँ पे आप 1 भी कर सकते हो, क्योंकि आपको 1 साल का भी पता है ना भाई, प्रिंसिपल निकालना था, प्रिंसिपल तो सेम ही है, प्रिंसिपल आ गया। अब 250 1 साल का ले लो, क्यों कैलकुलेशन बढ़ानी, राइट। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 10 and 2 and this will be 5 and 20। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 20% आ गया, राइट। सो विच इज डी ऑप्शन। तो आई थिंक सबको क्लियर है कैसे करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करके बता रही हूँ, हर क्वेश्चन का वीडियो पॉज कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए और फिर कॉन्सेप्ट देखिए कि हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे, ये देखो मैं एक एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, ऐसे हम कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सॉल्व नहीं करते, सीधा नंबर्स लिखने होते हैं, ठीक है। वो तो मैं समझाने के लिए आप लोगों को स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ। आप जब क्वेश्चन करोगे तो आप मैनुअली इसको करोगे, माइंड में होना चाहिए कि 2500 माइनस 2500 2 साल का इंटरेस्ट है, 1 साल का 250, 3 साल का 750, तो 750 है तो 2000 ये अमाउंट है, 750 3 साल का इंटरेस्ट है, तो 1250 प्रिंसिपल, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। ये जो कैलकुलेशन है तो माइंड में हो सकती है, लिखने की जरूरत थोड़ी है,
तो समझाने के लिए लिखा है, बट आप ऐसे स्टेटमेंट वाइज मत प्रैक्टिस करना कभी भी, मैनुअली करनी है ये कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। तो वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15625 फॉर 3 इयर्स एट 8%। डायरेक्टली फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो अमाउंट आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 की होल पावर टी। ऐसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, राइट। तो आप अमाउंट ये है, अमाउंट को आप क्या लिख सकते हो, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट को आप ये लिख सकते हो इक्वल्स टू पी इंटू 1, आर कितना है 8 डिवाइडेड बाय 100, टाइम कितना है आपका 3 इयर्स। अब मैं इसको लिख दे रही हूँ, पी कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या लिखोगे, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल क्यूब, और ये p इधर चला जाएगा माइनस p। इन दोनों में से p कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100 का होल क्यूब माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है, p की वैल्यू लिख दो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल आ गया, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट नहीं निकालना। क्वेश्चन में बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, ये फॉर्मूला अमाउंट का होता है। तो अमाउंट को क्या लिख सकते हैं, अमाउंट क्या होता है, जो पैसे हमने दिए वापस। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली निकाल लिया है फॉर्मूला लगा के, मैं अमाउंट नहीं निकाल रही हूँ। तो p की वैल्यू है 15625। अंदर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 108 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 54 डिवाइडेड बाय 50 का होल क्यूब माइनस 1। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 15625, दिस विल बी फर्दर सिंप्लीफाइड एज 27 एंड दिस इज 25, राइट। तो ऊपर आ जाएगा 27 क्यूब माइनस 25 का क्यूब डिवाइडेड बाय 25 का क्यूब। 25 का क्यूब ही होता है ये, 15625 क्या होता है, 25 का क्यूब ही होता है। तो ये कैंसिल हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 27 का क्यूब माइनस 25 का क्यूब। ये कैलकुलेशन कर रही हूँ, डायरेक्टली आप चाहो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हो, वरना 27 का क्यूब निकाल कर माइनस कर सकते हो। आंसर आ जाएगा 4058 विच इज डी ऑप्शन, ठीक है। सो आई थिंक गाइस सबको क्लियर है क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला लगाना सिखाया है, आगे कैलकुलेशन है कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द पैटर्न। बस ये ध्यान रखना है, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में ये ध्यान नहीं रखते कि ये अमाउंट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। आप ये निकाल देते हो, आंसर टिक कर देते हो, विच इज रॉन्ग। उसमें से फिर माइनस प्रिंसिपल करना होता है, तो मैंने पहले ही कर दिया, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years इज 1250 एंड 1475, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इसने बताया 2 साल के लिए, जबकि मैंने बोला 1 साल के लिए, तो दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। देन बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको करने का थोड़ा सा, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप हटके क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, ये सोचने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस समझ में आता है तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि ये 2 साल की बात हो रही है, तो एक प्रिंसिपल अमाउंट था P, ठीक है, पता नहीं है कौन सा था। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट लगा, दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट लगा, यही होगा। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमको नहीं दिया, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगा। इस सिंपल इंटरेस्ट का भी सिंपल इंटरेस्ट लगेगा दूसरे साल, और इन तीनों का जो सम आएगा वो आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। इन तीनों का सम, सिंपल इंटरेस्ट का सम क्या आएगा, इन दोनों का सम क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का सम, और इन तीनों का सम कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पहले साल और दूसरे साल सेम होता है, तो इन दोनों का सम ट्वाइस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, दो टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2 साल का। पर इसका 1 साल का इंटरेस्ट यहां लग जाएगा, इस पे भी तो इंटरेस्ट लग रहा है ना भाई, तो इस
इज ये जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है वो भी ऐड कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, यही है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। अब क्वेश्चन देखो, द सिंपल इंटरेस्ट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years इज, इसने बोला 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट है 1250। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो भाई 1 साल के लिए कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1 year? कितना हो जाएगा? 1250 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 625। 625 रुपीज 1 साल का इंटरेस्ट है। और इसने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना है? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 1475, यानी कि एक्स्ट्रा कितना लगा है? 1250 तो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा, वही डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होगा? ऐसे लिख लो कि इस पी अमाउंट पे पहला इंटरेस्ट, पहला सिंपल इंटरेस्ट था 625, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट था 625, राइट, और इसके ऊपर भी कोई इंटरेस्ट लगा होगा, राइट, तब जाके इन तीनों का टोटल 1475 आया है, यही है। तो ये बॉक्स में क्या आएगा? तो हम निकाल लेते हैं 1475 माइनस कितना? 1250। कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट से माइनस कर दो तो 5, ये कितना आ गया? 2 and 2, 225, यानी कि 225, यानी कि इस इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट था, ये हमारा पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है, ये हमारा दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है, ये हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है, यही हुआ। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा क्यों है? क्योंकि इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगा होगा तब ये आया है। तो इस इंटरेस्ट पे कितना इंटरेस्ट लगेगा कि ये आ जाए? क्योंकि इन दोनों से तो 1250 आ रहा है, 1475 के लिए 225 और इंटरेस्ट लगना चाहिए। इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ही लगेगा। तो फॉर्मूला लगा दो कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आपका, कितना इंटरेस्ट लगा? इंटरेस्ट लगा 225, प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी? 625। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं है, टाइम 1 साल के लिए लगा, डिवाइडेड बाय 100। तो इसको व्हेन यू सॉल्व दिस, तो यहाँ पे आप 20 उससे कर लीजिए, 25 से कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा आपका 25, सो दिस विल बी 4। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना आ गया? 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया, विच इज ए ऑप्शन। तो बहुत सिंपल, देखो मुझे पता है कि आप लोगों ने एक सेट मेथड से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को किया है कि फॉर्मूला लगाओ और करो, पर बेटा फॉर्मूला लगा के हर टाइप का क्वेश्चन आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि आप सोच ही नहीं पाओगे कि मैं इसका फॉर्मूला कैसे लगाऊं कि मेरे को 36% मिल जाए। इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट। कुछ क्वेश्चन में फंस जाओगे, कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो इसको सोचने का नजरिया बदलिए। अगर आपको डिफरेंस पता चल गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट बनता कैसे है, अगर 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट लगता तो 625 मुझे 1250 रुपए वापस देने पड़ते, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो 1475 देने पड़ रहे हैं। क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि पहले साल के इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा है, तब जाके ये देने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। कितने एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं? 225 एक्स्ट्रा। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 1250, 1250 देने पड़ते, और एक्स्ट्रा कितने देने पड़ रहे हैं? 1475, यानी कि कितने एक्स्ट्रा दिए? 225 रुपीज। तो ये 225 रुपीज है क्या? ये है पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, इस इंटरेस्ट पे ये लगा है। तो 225 इक्वल्स टू 625 इंटू आर, आप 36% निकाल लिया। तो होपफुली ये समझ में आया होगा। तो आप लोगों को मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले तो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखा करो, वीडियो को पॉज किया करो, क्वेश्चन सॉल्व किया करो, ठीक है। अगर आपका आ गया, स्टिल मेरे सॉल्यूशन को जरूर देखा करो, ठीक है, कि कैसे किया है, सो दैट यू कैन लर्न अ न्यू मेथड। अगर डिफरेंट किया है तो फाइन। फिर अगर मान लो नहीं आया, राइट, तो आपने सॉल्यूशन देख लिया, सॉल्यूशन देख के भी नहीं आया, रिपीट द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इसीलिए मिल रही है भाई, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड रिकॉर्डिंग, राइट। सो ये रिकॉर्डिंग दी ही इसीलिए है ताकि आपको दोबारा से देखना हो, तो आप दोबारा से स्लो पेस पे एक एक स्टेप को ध्यान से सुनोगे तो आपको जरूर समझ आएगा। इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही, क्योंकि यू कैन रिपीट मल्टीपल टाइम्स जितना देर तुम चाहो, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ पर्सन लेंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 12%,
per annum simple interest. In 5 years, the interest received was 250 less than the sum lent. Find the sum lent. तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बस इसने सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे दिया है. तो चलिए देखते हैं. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100. ये होता है. यस और नो. इसने बोला पर्सन लेंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 12%. ठीक है, पी ले लेते हैं, 12% पे दिया है. टाइम कितना है? इन 5 years, 5 साल. इन 5 years द इंटरेस्ट रिसीव्ड वाज, जो इंटरेस्ट मिला वो प्रिंसिपल से 250 कम था. यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है? P माइनस 250. प्रिंसिपल से 250 कम था और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है. टाइम 5 years है डिवाइडेड बाय 100. अब इसको सॉल्व करना है. यू गाइस नीड टू सॉल्व दिस. तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस विल बी 20, दिस विल बी 6, 10, 3, 5, क्रॉस मल्टीप्लाई. ये 5 इधर जाएगा 5p माइनस ये इधर जाएगा 1250. ठीक है, इक्वल्स टू 3p. तो ये इधर जाएगा 2p इक्वल्स टू 1250. p इज इक्वल्स टू 625. सो यहां से प्रिंसिपल आ गया आपका 625. सो आई थिंक सब लोगों को क्लियर है. करेक्ट आंसर इज 625. तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बोला था जो सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल से 250 कम है, तो लिख दिया बस और सॉल्व कर दिया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. A certain sum becomes 3 times itself in 4 years at compound interest. In how many years does it become 27 times of itself? So ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है. तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 की पावर t. ये होता है. क्वेश्चन बोल रहा है सर्टेन सम बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ. तो पहले हम क्या कर रहे थे, 3 टाइम्स हो रहा था तो हम 2p लिख रहे थे. क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट था. सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में सिंपल इंटरेस्ट ही होता है. यहाँ पे अमाउंट है. अगर एक अमाउंट p थी, प्रिंसिपल p था, तो अब देते वक्त वो अमाउंट कितनी हो गई? 3p. तो अब यहाँ पे 3p लिखेंगे क्योंकि ये अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है. कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो 2p लिखते, पर दिया क्या है? अमाउंट. अमाउंट का कितना है? अमाउंट तो 3 पर 3p ही होगी ना. कंपाउंड इंटरेस्ट 2p होगा. उधर भी अमाउंट 3p होती पर सिंपल इंटरेस्ट 2p था, राइट? तो वहां पे सिंपल इंटरेस्ट लिखना होता है इसलिए हम 2p लिख रहे थे. यहाँ पे अमाउंट लिखना तो हमने 3p का 3p लिखा. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया नहीं है डिवाइडेड बाय 100 की पावर 4. अब बेटा गौर से देखिए, इसने क्या किया? इसने बोला कि 4 साल के अंदर एक अमाउंट 3 गुना हो जाती है. तो बताओ कि कितने साल में ये 27 टाइम्स हो जाएगा प्रिंसिपल. तो सबसे पहले तो इसको हटा दीजिए, p से p कैंसिल. 3 इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 की होल पावर 4. इसको 27 बनाने के लिए हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा 27 टाइम्स बनाने के लिए. तो दोनों को क्यूब करने के लिए मैं इधर भी क्यूब करती हूँ और इसका भी क्यूब करती हूँ. तो ये जो सॉल्यूशन है ये ऐसा बन जाएगा. ये 27 हो गया और ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 की होल पावर 14, सॉरी 12. 4 3 12. ये आ गया. अब भाई मुझे सिर्फ p से ही तो मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड. हमें पता चल गया ये है, तो अब मैं दोनों साइड अगर p से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक अमाउंट थी p, दोनों साइड p से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एक अमाउंट थी p जो 27 टाइम्स हो गई. कितने टाइम में? यहां से पता चल गया कितने टाइम में? 12 इयर्स में. तो 12 इयर्स इज द करेक्ट आंसर. तो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में? सीधा 3p लिखा, सॉल्व किया, ये आ गया. अब ये 27 बनाना है तो इसको क्यूब करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो. तो आंसर क्या हो जाएगा? जो पावर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया. इधर आपको 9 टाइम्स करना होता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसको 2 पावर 2 देते तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाता. लाइक दिस. इस क्वेश्चन को, इन टाइप को इस तरीके से किया जाता है.
At what rate of simple interest per annum does the interest on 1200 in 2 years equal the interest of rupees 600 at 4 years at 7/2% per annum? ये बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोगों को बस सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला लगा के कंपेयर करना है, इक्वेट करना है। इसे बोला एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, डज द इंटरेस्ट ऑन 1200 रुपए का जो इंटरेस्ट है, 1200 पर जो इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, वो बराबर होगा, इंटरेस्ट जो है बराबर होगा 1200 रुपए पे, आर रेट ऑफ, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए बराबर होगा, कितने पे, इक्वल्स द इंटरेस्ट ऑन 600 रुपीज फॉर एट 7/2% फॉर 4 years। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है इस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। तो बताओ यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आना चाहिए, ये पूछा है। यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई दिस। तो ये आ गया 2, ये 600 और ये 1200 2, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे, 2r बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 7। तो r कितना आ गया, 7/2%। तो यहाँ से 7/2% इज द करेक्ट आंसर। सो आई थिंक ये सब लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्लैरिटी तभी आएगी। अब देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 5% एवरी ईयर। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 5620, देन फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 1 year। भाई हर साल पॉपुलेशन बढ़ती है, हर साल बढ़ रही है, एक ही साल का पूछा है, तो एक साल में तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही बराबर होते हैं, राइट। हर साल बढ़ रही है के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही साल का पूछा है तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते, चाहे कंपाउंड हो चाहे सिंपल हो, एक साल के लिए सेम है। ये क्वेश्चन आगे नेक्स्ट टाइप में मैं बात करूंगी ग्रोथ की, ठीक है, डेप्रिसिएशन की, नेक्स्ट टाइप है, लास्ट क्वेश्चन है। तो ये बेसिक है, इसके एडवांस क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप में आएंगे। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, कितने लोग हैं, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीजेज एट रेट ऑफ 5%, रेट कितना है 5%, एक साल के लिए आपको बताना है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मान लो, अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक साल बाद बताओ कितना हो जाएगा। तो अमाउंट पूछिए आपसे बेसिकली, तो आप इसको प्रिंसिपल अमाउंट मान लो कि इतनी पॉपुलेशन है, 5% रेट से बढ़ रही है, तो बाद में कितनी हो जाएगी। तो पहले तो इंटरेस्ट की फॉर्म में इसकी ग्रोथ निकाल लो, तो ग्रोथ निकालोगे तो ये कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 281। तो इंटरेस्ट मतलब इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इन 1 फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट कितना होगा 281। तो न्यू पॉपुलेशन आपसे पूछी है, न्यू पॉपुलेशन पहले थी 5620, बड़ी कितनी है 281, तो अब कितनी हो गई 5901, विच इज सी ऑप्शन, अब हो गई 5901। तो आई थिंक ये सब लोगों को समझ में आ गया है कैसे करना है। अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट टाइप है ग्रोथ एंड जो है डेप्रिसिएशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम इसकी थियरी देखते हैं। देखिए, कोई चीज अगर मैं बोल रही हूँ कि एक सर्टेन वैल्यू थी एक चीज की, और उस वैल्यू में हर साल, जैसे सोना ले लो, गोल्ड ले लो, तो गोल्ड में क्या होता है, एप्रिसिएशन होता है, इंक्रीमेंट होता है अभी तक, तो है ना, कि अगर किसी ने 10 साल पहले सोना लिया और कोई बोल रहा है कि हर साल 10% रेट बढ़ जाते हैं, गोल्ड के हर साल 10% रेट बढ़ जाता है, तो बताओ 10 साल बाद तुम्हारे गोल्ड की वैल्यूएशन क्या होगी। तो यानी कि हर साल बढ़ रहे हैं, एवरी ईयर वो बढ़ी जा रहा है, राइट। तो आप क्या लिखते हैं इस केस के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वही लगाते हैं कि 10 साल बाद कितना अमाउंट होगा, दिस इज द अमाउंट, दिस विल बी द अमाउंट। अगर ग्रोथ हो रही है, एप्रिसिएशन हो रहा है हर साल R% रेट से, रेट ऑफ ग्रोथ कितनी है R, ओरिजिनल वैल्यू क्या है P, कि जब मैंने खरीदा था गोल्ड तब P वैल्यू थी, हर साल गोल्ड की वैल्यू R रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ रही है, नॉट इंटरेस्ट, रेट ऑफ ग्रोथ, इतने रेट ऑफ ग्रोथ है, इतना % हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, और n क्या है टाइम, कि बताओ इतने टाइम बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे कर दो। तो यहाँ पे जो a आएगा वो आपका क्या आएगा, टोटल अमाउंट आएगा, टोटल जो गोल्ड की वैल्यू हो जाएगी, न्यू वैल्यू होगी वो आएगी, ठीक है।
अब आप बोलोगे बताओ एप्रिसिएशन कितना हुआ या इंक्रीमेंट कितना हुआ, गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज कितनी हुई, आप ये पूछ रहे हो। तो कितनी वैल्यू इंक्रीज्ड वैल्यू पूछ रहा है, इंक्रीज्ड वैल्यू बताओ। तो आपका ए क्या है, ए है द लास्ट अमाउंट, द न्यू अमाउंट जो गोल्ड की आज वैल्यूएशन है वो है। पी क्या है, जो ओरिजिनल वैल्यू थी। तो आज जो है उसमें से पी माइनस कर दोगे तो इंक्रीज्ड वैल्यू पता चल जाएगी कि वैल्यू कितनी बढ़ी। सो दिस इज कॉल्ड एज फॉर ग्रोथ और एप्रिसिएशन, जैसे गोल्ड में होता है। नाउ देयर इज डेप्रिसिएशन ऑल्सो, जैसे कार, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। डेप्रिशिएट होना मतलब घट जाती है, राइट। तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि मैंने एक मोबाइल खरीदा और मोबाइल का हर जो ओरिजिनल वैल्यू था, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का मोबाइल है, 10,000 रुपए का मोबाइल का ओरिजिनल वैल्यू 10,000 और हर साल जो इसका 10% वैल्यू कम होता जा रहा है, तो हर साल उसके हजार रुपए कम होते जा रहे हैं, राइट। हर साल उसकी वैल्यू गिरती जा रही है। तो मैं बोलूं 5 साल बाद बताओ कितनी वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू होगी ये, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी लास्ट में वो डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डेप्रिशिएटेड वैल्यू। ओवर हियर व्हाट इज डी, डी इज डेप्रिशिएटेड वैल्यू। डेप्रिशिएटेड या आप बोल सकते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। डेप्रिशिएटेड फाइनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट जो लास्ट में है वो डी से रिप्रेजेंट होगी। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, पी। रेट ऑफ डिक्रीमेंट क्या है, आर। एन क्या है, टाइम। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, सेम फॉर्मूला है। अब अगर मैं बोलूं बताओ कितना डिक्रीज हुआ, तो हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल था वो ज्यादा था और ये जो नया है ये कम है, तो पी में से डी माइनस करेंगे। यहां पे क्या था, जो नया आया है वो ज्यादा है क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ है, तो नया आया है वो ज्यादा है, ओरिजिनल कम था, तो ए में से पी माइनस किया। इधर पी में से डी माइनस करेंगे क्योंकि ओरिजिनल ज्यादा था, अब कम है, डेप्रिशिएट हुई है वैल्यू, ठीक है। सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेप्रिशिएशन इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप ध्यान से देखिए। आपको सिर्फ डेप्रिशिएशन का फॉर्मूला लगाना है। कल्याण परचेज्ड एन ओल्ड बाइक फॉर 12,000 रुपीज। इफ इट्स कॉस्ट आफ्टर 2 years इज दिस, देन द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन इज, आपको बताना है। तो इट इज, देखिए, डेप्रिशिएशन इज इक्वल्स टू, डेप्रिशिएटेड वैल्यू इक्वल्स टू ओरिजिनल वैल्यू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिशिएशन डिवाइडेड बाय 100 और उसकी पावर टाइप। ये हमारा डेप्रिशिएशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्या है, 11524.80। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 12,000। इसने पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बताना है 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय 100, कितने टाइम में हुआ, 2 years में। ये हमने लिख दिया। इसको इधर ले जाओ और सॉल्व कर दो। 115,248 डिवाइडेड बाय 12, एक और जीरो लग जाएगा, पॉइंट हटा दिया, 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, 2 से कर दो, 60,000, 5, 7, 6, 2, 4। अब इसको किसी से भी कर दो, फिर से 2 से करोगे, बट दिस विल बी 2500, राइट, एंड दिस विल बी 2401। मैंने 25 से डिवाइड कर दिया, राइट, तो 2500 इधर आ गया 2401। तो यहां से आपका कितना आया, 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय 100। ये जो वैल्यू है ये कितनी आई, मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दिया, ये स्क्वायर था ना, चलो मैं लिख देती हूँ इधर, स्क्वायर आके 2401 डिवाइडेड बाय 2500 आ रही है। 2401 किसका स्क्वायर होता है, देखो 25 होता है 50 का,
2401 होता है 49 का 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय 100, स्क्वायर रूट कर दिया, तो यहां से r डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1/50 आएगा। सो यहां से r आ गया 2%, सिंपल, राइट। सो इसमें मैंने क्या किया है, ये तो कैलकुलेशन है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, यू गाइस कैन डू इट इजीली, राइट। जो मेजर चीज है यहाँ पे वो ये फॉर्मूला है कि हमें पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन निकालते कैसे है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेप्रिसिएशन। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया है अच्छे से कि डेप्रिसिएशन कैसे करते हैं। तो ग्रोथ रेट क्या है और डेप्रिसिएशन क्या है, हाउ टू फाइंड द ग्रोथ, इंक्रीमेंट, एप्रिसिएशन एंड हाउ टू फाइंड द डेप्रिसिएशन। तो दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। अब एक टाइप का कॉन्सेप्ट और सिखाती हूँ, फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब ये टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो है, ये कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इन द फर्स्ट ईयर इज R1% and in the second year is R2%, then the value at the end of the 2 years. अब आपका जो रेट है वो डिफरेंट है, मान लीजिए रेट ऑफ ग्रोथ अलग है, पहले साल तो R रेट से बढ़ रहा है, दूसरे साल R2 रेट से बढ़ रहा है, तो बताओ 2 साल बाद क्या प्राइस होगा। तो 2 साल बाद प्राइस आप ऐसे निकालेंगे, ये पावर 1 ही रहेगी, पहले साल R1 था तो ये देखो दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू, दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू, दिस इज द फाइनल वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू में R1% का इंक्रीमेंट हुआ इन द फर्स्ट ईयर, तो 1 + R1/100, सेकेंड ईयर में R2% से इंक्रीज हो रहा है 1 + R2/100, तो ये आपका फाइनल आ गया आफ्टर 2 इयर्स। अगर मैं बोलूं तीसरे साल के अंदर R3 होता तो इंटू 1 + R3 डिवाइडेड बाय 100 कर देते, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज हाउ यू गाइस हैव टू कैलकुलेट द फाइनल अमाउंट, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट भी आप लिख लीजिएगा अपनी नोट्स कॉपी में। अच्छा, नोट्स जरूर बनाइएगा, है ना, साथ साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, तभी आपको फील होगा हाँ कुछ पढ़ा है। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई एम कवरिंग, सो क्लास नोट्स को अच्छे से कीजिए, फिर प्रैक्टिस वर्कशीट आपको करनी है, तो आपका काफी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें बेस्ड क्वेश्चन देखिए। राम बोरोड 8,000 rupees at 3.5% per annum compound interest for his family needs. How much amount does he have to clear the debt at the end of the year, 1 year and 3 months? तो यहाँ पे 1 year आ गया और 3 months आ गया, तो आपको बताना है कि कितना अमाउंट उसको वापस देना पड़ेगा। तो 8,000 से तो ज्यादा ही देना पड़ेगा, है ना। देखो तो इसको 3.5 years को आप ऐसे अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग कैसे कर सकते हो, नॉट 3.5 years, कितने ईयर है यहाँ पे, 1 year and 3 months, ठीक है। 1 year को अलग कर लो, 3 months को अलग कर लो। 3 months is equals to 3 divided by 12, right, which is year, which is 1/4 year, right। तो हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल R1 कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3.5 पर एनम है ना, वो पर एनम है भाई, तो पर एनम 1 ईयर का ही निकालेंगे, तो यहां से कितना आ गया 7/2%। पर इस केस में R2 कितना आएगा, 1 ईयर का 7/2 है, तो R2 आएगा 3/12 इंटू 7/2, राइट। सो यहां से आ गया 7/8%। तो सेकंड साल, ये आपका सेकंड साल हो गया भाई। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम था, पर हमें तो 3 साल की बात, 3 महीने की बात करनी है, तो हमने 3 महीने के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लिया। अब हम हमारा फाइनल प्राइस जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अमाउंट लिख देते हैं कि कितना अमाउंट देना है। प्रिंसिपल अमाउंट है 8,000, 1 प्लस R1 कितना है 7/200 और R2 कितना है 1 + 7/800। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 8,000 इंटू 207 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 807 डिवाइडेड बाय 800, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप, 0 वगैरह सब कैंसिल कीजिए, यू विल गेट दिस 8352.45, ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, जस्ट कैंसिल आउट दी 0, 2 से कैंसिल करो, यू विल इजीली गेट 8352.45, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो ये है
फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने यहाँ पे? फॉर्मूला लगाया A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100। R2 हमने चेंज कर लिया, 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई थिंक सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि बोरोड ₹1000 फ्रॉम श्रीधर एट 3% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, 5% compound interest for the second year. What amount Sridhar get at the end of second year? तो again the formula is amount श्रीधर को कितना मिलना चाहिए, वो ही पूछा है। प्रिंसिपल पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये लिखना है। इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट है 1000, 1 प्लस फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल के लिए 3%, दूसरे साल के लिए 5%। So when you solve this will be 1000 into 103 divided by 100 into 105 divided by 100. Just simplify this. So this is 2, this is 21. Just solve this. 5 से कैंसिल किया, 103 into 21 divided by 2, तो इट इज 1081। ये बी आंसर आ जाएगा 1081.5। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक सबको क्लियर है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, यू हैव टू यूज। और कहाँ देखो, आपने दो तरीके से सीखा, जब 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 4 मंथ्स इस तरीके से दिया हो तब भी आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। जब एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो, दूसरे साल का अलग हो, तब भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे इसमें था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Salim borrowed 20,000 at compound interest and paid 22,050 after 2 years to clear the debt. ये तो बहुत आसान है, दिस इज जस्ट ऐसे ही डाल दिया इसमें बीच में। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आनी चाहिए कि 22050 उसने पे किए, लिए कितने थे 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, ईयर कितना है 2। इसको सॉल्व कर लो, बस सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे दिस विल बी 10000 1102 सिंप्लीफाई दिस फ्रॉम 5, दिस विल बी 2000, दिस विल बी 5 से सिंप्लीफाई कर रहे हैं 2205। तो यहां से आप डायरेक्टली 2205 और 2000 इसको और आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 441, 5 से कर रही हूं मैं, और ये आ जाएगा 400। तो 441 डिवाइडेड बाय 400 इक्वल्स टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट करोगे 21/20 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100। If you just shift 1 this side, so it will be 1/20 equals to r upon 100. So from here r is 5%. So I think सबको समझ में आ गया क्या करना है। This is just the formula. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने लगाया है, ये बीच में ऐसे ही दे दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल सा है। यू शुड बी लाइक इफ यू आर अवेयर ऑफ द स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स तो ज्यादा इजी कैलकुलेशन हो जाती है, कंप्लीटली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If 300 is the interest paid on a certain sum at the rate of 5 interest for a period of 5 years, find the sum. So again very simple, प्रिंसिपल पूछा है P, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, इंटरेस्ट कितना बताया हुआ है 300, ठीक है, फॉर द टाइम ऑफ 5 years डिवाइडेड बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, दिस इज 4, P is equals to 1200। अगेन एक बीच में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया है। हम लोग एक लेवल हायर बढ़ चुके हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स, ग्रोथ रेट भी हमने देख ली है और हमने ये भी देख लिया है कि जब एक साल में दूसरा रेट हो, दूसरे साल में दूसरा रेट हो तो हमें कैसे करना होता है। इवन हमने वो क्वेश्चंस भी देखे जिनमें हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कैलकुलेट करना आ गया है कि एक्चुअल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
At what rate % per annum at compound interest will the sum rupees 375 amount to 1029 in 3 years? तो बहुत सिंपल, अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट लगाइए. एट व्हाट रेट % पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल द सम ऑफ रुपीज 375 अमाउंट टू दिस. कितना अमाउंट कर रहा है? 1029. प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 375. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है, टाइम कितना है? क्यूब. सॉल्व करना है इसको आप किससे सिंप्लीफाई करेंगे? 3 से कर दीजिए. 1 2 5 और ये कितना आ जाएगा? 3 4 3. तो ये क्यूब रूट हो जाएगा. 343 डिवाइडेड बाय 125 इक्वल्स टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 का होल क्यूब. डू क्यूब रूट बोथ साइड्स अगर आप करेंगे, ये 7 का क्यूब है, ये 5 का है, equals to 1 plus r divided by 100. From here you'll get r by 100 equals to 2 by 5. So r equals to 200 by just 20, which is 40%. आपका करेक्ट आंसर हो गया डी. तो ये तो मतलब बेसिक से क्वेश्चन है और इनके चांसेस ज्यादा हैं, राइट? इनके बेसिक क्वेश्चन के चांसेस एकदम से लेवल ऐसा नहीं दे सकते वो, राइट? कि ना मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली हाई लेवल क्वेश्चंस दे दिए, ऐसा नहीं होगा. और अगर आते भी है तो कोई एक ही टॉपिक से आएंगे, एक या दो टॉपिक से आएंगे. हर एक टॉपिक का हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन नहीं दे सकता, राइट, पेपर में. तो आपको प्रैक्टिस बेसिकली एवरेज मीडियम लेवल के जो क्वेश्चंस है हर एक चैप्टर के, उनके करनी है, जो मैं आपको करवा रही हूँ. और मैं आपको टफ क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ, जैसे बीच बीच में हम लोग टफ क्वेश्चन की हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन भी देते हैं, वो क्वेश्चंस भी हम साथ साथ में कवर करते जा रहे हैं. पर मैक्सिमम प्रैक्टिस जो है आपके, जो एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन होता है, जिसको अगर मैं 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस को डिवाइड करूं, इजी, मीडियम एंड टफ, तो मीडियम वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. इन हाउ मेनी इयर्स will a sum of rupees 3200 compounded quarterly at the rate of 50% per annum amount to 4050? Now this is something which is very nice question. ये मीडियम भी है और टफ भी बोल सकते हो, ट्रिकी क्वेश्चन है बेसिकली. देखो है तो सीधा फॉर्मूला बेस, पर आंसर फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं, सही सॉल्व करके भी गलत करके आते हैं. देखिए कैसे करेंगे. In how many years will a sum of 3200 compounded quarterly, rate of interest दिया हुआ है 50% पर annum. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 50% पर एनम है. हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है? क्वार्टरली. तो हम करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 25 डिवाइडेड बाय 2%. ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया. इसने बोला इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ 3200 कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये बन जाएगा 4050. सम था कितना? 3200. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 1 प्लस 25 बाय 200 की पावर टी. ये टी आप क्वार्टरली कर रहे हो ना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली है तो ये टी नंबर ऑफ क्वार्टर्स बताता है, ये ध्यान रखिएगा, ईयर्स नहीं बताता. आपने यहाँ पे रेट को लिख दिया 25/2, आपने सॉल्व किया ना, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा यूज कर रहे हो? क्वार्टरली वाला. तो टाइम भी क्या आएगा? क्वार्टर्स में आएगा. ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. व्हेन यू सॉल्व दिस, तो इसको 5 से, एक मिनट रुकिए, इसको 5 से सॉल्व करते हैं, राइट? तो ये आ जाएगा 640, ये आ जाएगा 810, तो 0 से 0 कैंसिल. 81/64, 81/64. इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज 1/8. तो यहाँ पे आ गया 9/8 की पावर टी. तो आप दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो स्क्वायर ही तो है. 9 का स्क्वायर 81 है, 8 का स्क्वायर 64 है. तो टी की वैल्यू क्या आ गई? टी की वैल्यू आ गई 2. तो क्या यहाँ से आप 2 ईयर्स टिक करके आएंगे? ये होता है. जैसे ही टी की वैल्यू 2 आती है, यहाँ पे आंसर 2 किया जाता है, जो कि गलत है. आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली था, तो ये जो t इक्वल्स टू 2 आया है, ये 2 क्वार्टर्स आया है. यहाँ पे जो t आया है क्वार्टर्स में है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टर्स में चल रहा है. अब आपका 1 साल 1 क्वार्टर है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 क्वार्टर आपका आंसर आया है. और 2 क्वार्टर जो होता है इज इक्वल टू हाफ ईयर.
2 क्वार्टर किसके इक्वल होता है? हाफ ईयर के। तो यहाँ पे आंसर जो होगा 2 साल नहीं होगा, हाफ ईयर होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, ट्रिकी है। ये जो है 2 आंसर देख के 2 ईयर्स टिक करके आता है, विच इज रॉन्ग। यू हैव टू टेक हाफ ईयर। तो आई थिंक दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड क्लियर टू एवरीवन। Moving on to next question. Ramakrishnan borrowed rupees 160000 from Anirudh at 10% per annum simple interest. After 2 years, when Ramakrishnan wants to clear the debt, Anirudh insisted Ramakrishnan to pay him at compound interest. How much more must Ramakrishnan pay? देखो, तो ये चीज वही है। अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, एक तरीका तो क्या है कि तुम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो, फिर तुम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, फिर तुम कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दो और बता दो कि कितना ज्यादा देना पड़ेगा। भाई आप बोलोगे मैम क्या दिमाग लगाना है ना। P की वैल्यू 160000 दी हुई है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैम 10% दिया हुआ है, ठीक है। और इसने बोला 2 साल बाद, टाइम इसने पहले ही दे दिया, टाइम है 2 साल बाद। तो मैम मैं तो क्या करूंगा, मैं तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा पीआरटी से, फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा पीआरटी का फॉर्मूला लगा के, अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस मैं बता दूंगा। तो ये तो वो मेथड हो गया जिसको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का लॉजिक नहीं पता, जिसको फॉर्मूला पता है, लॉजिक नहीं पता, वो ऐसे करेगा। लॉजिक जिसको पता है वो कैसे करेगा। मैंने एक तो बता दिया आपको मेथड, वैसे कर लेना, नहीं समझ में आए तो। समझ में आता है तो ऐसे करो जैसे मैं बता रही हूँ। देखिए 2 साल की बात हो रही है, तो मैंने आपको बोला था कि अगर एक प्रिंसिपल अमाउंट है विच इज 160000, तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट लगेगा दोनों पे क्या लगेगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो ये लगेगा 10%, इस पे लगेगा 1600 और इस पे भी लगेगा 10% 1600। पर इसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। अगर उसको देना था, उसने पहले कितने रुपए देने थे? 3200 रुपीज देने थे। तय ये हुआ था कि सिंपल इंटरेस्ट दूंगा, तो 1600 पहले साल देता, 1600 दूसरे साल देता, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट 3200 देता। पर जब देने पहुंचा तो उसने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से दे, मुझे तो नहीं चाहिए सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से चाहिए। उसने ऐसे बोला तो मतलब वो क्या चाहता है कि मुझे जो पहले साल का इंटरेस्ट आया था उस पे भी इंटरेस्ट दो, यही तो हुआ। और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? दूसरे साल जब वो पैसे देने गया, वो बोला कि मुझे ना पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट वही होता है, यानी कि उसने सिर्फ इस रुपए पे भी इंटरेस्ट मांग लिया। ये इंटरेस्ट था पहले साल का, ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट था। उसने बोला इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट दे, इसका भी 10% इंटरेस्ट दो। तो 10% कितना आ गया? 160 रुपीज, सॉरी 116,000 आएगा। 10% इसका 4 जीरो है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है? 1600 रुपीज, कि मुझे इसका इंटरेस्ट भी चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट उसने दी है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट उसने दी है, क्योंकि ये तो देनी ही थी। 32,000 तो उसको देने ही थे। तो उसने बोला पहले साल के जो 16,000 मेरा ब्याज बना, जो इंटरेस्ट बना, उस पे भी मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तभी वो बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से दो, तो मतलब ये 1600 रुपए मुझे और चाहिए। तो डिफरेंस जो है ये कौन सा है? 1600 का। ये लॉजिक जिसको समझ में आता है वो इस क्वेश्चन को ज्यादा आसानी से कर सकता है। अब एक बच्चा सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा है, फिर माइनस कर रहा है, सोचो उसका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। जिसको लॉजिक पता है कि उसने क्या एक्स्ट्रा अमाउंट मांगा है, उसने पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मांगा है, ये समझ में आ गया, वो डायरेक्टली 1600 रुपीज मार्क कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्टेन सम ट्रिपल्स इन 4 ईयर। ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो एक सर्टेन अमाउंटेड कंपाउंड इंटरेस्ट में ट्रिपल हो रही है, 3p इक्वल्स टू p, कितने साल में हो रही है? 4 साल में हो रही है। तो 27 टाइम्स कब होगी? अभी देखा ही था, ठीक है। तो ये कितना होगा? 27 टाइम्स होगी 1 + r डिवाइडेड बाय 100, क्यूब करना पड़ेगा बोथ साइड। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 12 ईयर्स में होगी। आई थिंक रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ 5120 अमाउंट्स टू 7290 इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, आपको सीधा क्या सॉल्व करना है? 7290 हो गया, 5120
कितने साल में? 3 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। ये 0 से 0 कैंसिल, ये इधर जाएगा 729 डिवाइडेड बाय 512 इक्वल्स टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 का होल क्यूब। क्यूब रूट करोगे, ये 9 का क्यूब है और ये 8 का क्यूब है, इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 अपॉन 8 इक्वल्स टू आर अपॉन 100। तो आपको यहाँ से आर डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, 12.5% होगा। मैंने आपको सिखाया है परसेंटेज के अंदर कि 1/8 कितना होता है, 1/8 इंटू 100, मतलब परसेंटेज निकाल रहे हो, यानी कि 1/8 कितना होता है, 12.5%। डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर कम्स द डिफरेंस क्वेश्चन। The difference between the compound and the simple interest on a certain sum of money for 2 years at 11% per annum is 363. Find the sum. अब अगेन जो फॉर्मूला बेस्ड जाना चाहते हैं वो करिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप खुद करके देखो। अब इसको अगर आप फॉर्मूला से कर रहे हैं तो कितना लंबा होता है आप खुद देखिए। और अब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि 2 साल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है, 2 साल के लिए अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो होता है पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, बस वही डिफरेंस आएगा। बेसिकली डिफरेंस किसके बराबर है? डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या है? वो है सिंपल इंटरेस्ट that is equal to simple interest on interest of first year। फर्स्ट ईयर के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट जो लग रहा है वही डिफरेंस आएगा, पहले साल के इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लग रहा है, राइट। तो मैं पहले साल का इंटरेस्ट निकालती हूँ, तो इसने बोला द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज, डिफरेंस इसने दिया 363 डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर क्या है? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या आएगा? हमें प्रिंसिपल नहीं पता, पी आर कितना है 11, टाइम कितना है फर्स्ट ईयर के लिए 1 डिवाइडेड बाय 100, यही है। ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे देखिए, दिस इज इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो है। अब इस इंटरेस्ट पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया इंटू आर 11 इंटू, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ दूसरे कलर से देख लो, इंटू 11 इंटू 1 अपॉन 100, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट बन गया, उस पे इंटरेस्ट निकालेंगे इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करेंगे, तो ये आपका जो नीचे आया है ये पार्ट आपका क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। ये पूरी वैल्यू ये आई है पूरी की पूरी, राइट। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। सो ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल करोगे 33, फिर 11 से कैंसिल करोगे 3, सो यहां से P और ये आ जाएगा 30,000, प्रिंसिपल इज 30,000। जो लोग फॉर्म, अब देखो मैंने सिर्फ ये एक फॉर्मूला सॉल्व किया क्योंकि मुझे इतना पता है कि डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस होता है इंटरेस्ट के ऊपर, 2 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है, इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो डिफरेंस होता है। तो ये मुझे कॉन्सेप्ट पता है, अगर मुझे ये पता है तो ये ही चीज का यूज करके मैंने डायरेक्टली सम निकाल लिया। अगर आप अलग अलग निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, फिर डिफरेंस से इक्वेट करोगे, फिर आप लोग प्रिंसिपल अमाउंट निकालोगे, तब भी आंसर आएगा। ये नहीं है कि नहीं आएगा, बट थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इफ यू गो विद द कॉन्सेप्ट नॉट विद द फॉर्मूलाज तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ 3,000 इज पार्शियली लेंट एट 3% per annum simple interest for 7/2 years and partially at 2% simple interest for 4 years. If total interest is 280, then the sum lent at 3% per annum पता नहीं है। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगाइए और लेट से जो आपको निकालना है सम लेंट एट 3% इज इक्वल्स टू x। 3% पे जो सम दिए वो x है, तो सम एट 2% कितनी होगी,
टोटल सम कितना है 3000 माइनस एक्स होगी, यही होगा। टोटल सम 3000 है, तो 3% पे अगर एक्स अमाउंट दिया है तो 2% पे 3000 माइनस एक्स दिया है। फॉर्मूला लगा दो, पहले से इंटरेस्ट कितना आएगा, एक्स इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3 इंटू टाइम फॉर 7/2 years इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस ये तो आ गया इंटरेस्ट, इससे इंटरेस्ट कितना आएगा 3000 माइनस एक्स, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2, टाइम कितना है 4 years डिवाइडेड बाय 100। इन दोनों से मिला के जो टोटल इंटरेस्ट आया है वो 280 रुपीज आया। नाउ यू जस्ट नीड टू सॉल्व द इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। सो दिस इज अगेन वेरी इजी। आप नीचे देखो, नीचे जो है 100 और 100 कॉमन ले लो और उधर 280 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 280 28,000 बन गया। यहाँ बचा 7 3 21, 21 डिवाइडेड बाय 2, 2 भी बचा हुआ है ना इधर, तो 10.5x आ गया। इधर 4 2 8, 8 3 24,000, 8 माइनस एक्स तो 8 माइनस 8x, तो यहां से आ गया 2.5x इक्वल टू 24,000, उधर जाएगा 4,000 आएगा। यहां से x कितना आ गया 4,000 डिवाइडेड बाय 40,000 कर लो डिवाइडेड बाय 25, पॉइंट हटा दिया। जस्ट सिंप्लीफाई दिस, दिस इज 8,000 डिवाइडेड बाय 5, फिर से कैंसिल कर दीजिए 1, 1600। तो 1600 इज द अमाउंट विच इज गिवन एट 3%। ठीक है, 1600 अमाउंट है जो 3% पे दी गई है, 3% रेट पे दी हुई है, दैट इज 1600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। So a sum amounts to rupees 3600 at 2% per annum under simple interest and 4800 at 4% per annum under simple interest. The time taken is. तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, देयर आर वेरियस मेथड अगेन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पर हम लोग इसको कैसे करते हैं कि इसने बोला 3600 अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट पे बात हो रही है, 2% रेट है, अंडर सिंपल इंटरेस्ट 2% रेट पे 3600 हो जाता है, 4% रेट पे 4800 हो जाता है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं P और T है, टाइम कितना है, टाइम पीरियड T है, हमको T ही निकालना है, राइट। P इंटू T, जब 2% रेट है 2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, जब 2% रेट है तो अमाउंट होता है 3600, तो अमाउंट 3600 माइनस P इज द सिंपल इंटरेस्ट ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सेम P T रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 4 है डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 4800 माइनस P, यही हुआ, राइट। सो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं अगर इसको एलिमिनेट करना चाहती हूँ तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, इस ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा 2 और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 इंटू 2 4 PT बाय 100 हो जाएगा, ये भी 4 PT बाय 100 है। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो 4 PT बाय 100 4 PT बाय 100 ये तो कैंसिल हो गया, राइट। इधर कितना है, तो ये तो 0 आ गया, इक्वल्स टू 2 इंटू 3600 विच इज 7200 माइनस 2P, ठीक है, माइनस 4800 और माइनस माइनस प्लस P, ये रिलेशन हमारा आता है यहाँ से। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ गई, P इक्वल्स टू ये आ गया माइनस 2P, इधर जाएगा P इधर जाएगा, तो P हो जाएगा LHS में जाके, और 7200 माइनस 4800 विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 7200 माइनस 4800, तो P की वैल्यू आपकी आ गई 2400, प्रिंसिपल आ गया 2400, पर पूछा क्या है, टाइम पूछा है, तो कोई भी इक्वेशन में डाल दो, जैसे फर्स्ट में ही डाल देती हूँ, तो फर्स्ट में डालेंगे तो P कितना है 2400 इंटू T इंटू इक्वेशन में क्या था 2 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 3600 माइनस 2400 इज इक्वल्स टू 1200। सो यहाँ से ये आ गया 2 और 2 4, ये आ गया 25, तो यहाँ से T इक्वल्स टू 25 ईयर्स आ गया। सो आई थिंक गाइस ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। कैसे करेंगे कि हम लोगों ने सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो यूज की, अमाउंट दिया हुआ था तो सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे मैंने और कुछ भी नहीं लगाया, मैंने सिर्फ ये लगाया है PTR बाय 100
इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला लगाया है, राइट। सिंपल इंटरेस्ट को मैंने क्या लिखा है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हम लोग लिख सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट, नथिंग एल्स। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, find the compound interest on 50,000 for 3 years compounded annually, ठीक है, and the rate of interest being 10%, 12%, 15% for the 3 successive years, ठीक है। तो ये चेंज हो रहा है, तो हम लोगों को अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट कितना आएगा, 50,000। हर साल के लिए अलग अलग के लिए मैंने आपको बताया, पहले के लिए क्या आएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 डिवाइडेड बाय 100, सेकेंड के लिए 1 प्लस 12 बाय 100, नेक्स्ट इज 1 प्लस 15 बाय 100, ठीक है, ये है। तो यहां से A इक्वल्स टू 50,000 इंटू ये कितना आएगा, दिस इज इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 112 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 100, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, अमाउंट आया है। हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ये मैंने फॉर्मूला आपको पहले ही कराया है, क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100, जैसे जैसे रेट है वैसा वैसा हम लोग लिखते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये डबल जीरो कैंसिल, ये डबल जीरो कैंसिल, ये एक सिंगल जीरो कैंसिल, ये 5 2 आ गया और ये आ गया आपका 56। तो 56 इंटू, तो यहाँ से आपका जो भी अमाउंट आ रहा है वो आप देख लीजिए, अमाउंट आएगा आपका 11 इंटू 56 इंटू 115, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 70840, ठीक है। तो 70840 माइनस प्रिंसिपल कितना है 50,000, so this will be equals to 20840, ये आपका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, राइट। सो हमने क्या किया, बेसिकली कुछ भी नहीं किया, अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाया, इसको सॉल्व किया, अमाउंट आ गया, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दिया, वी गॉट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कॉन्सेप्ट क्या था, सिर्फ ये कि अमाउंट निकालना आना चाहिए जब इस तरीके का क्वेश्चन 3 सक्सेसिव रेट्स बताए हुए हैं कि हर साल रेट चेंज हो रहे हैं, तो अमाउंट ऐसे निकालते हैं, ये हमने पहले से सीख रखा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/5 of the capital at 5% annum, 1/6 of the capital at 6% per annum, and the rest at 10%. If the annual interest received on the investment is 150, find the capital. अब इसमें दिखने में this question looks like compound interest and simple interest, right? बट ये आप बहुत आसानी से परसेंटेज से कर सकते हैं, इसमें कोई भी इतना सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ यू नो परसेंटेज ओनली। तो सबसे पहले तो आप देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन 1/5 दिया हुआ है और 1/6 दिया हुआ है, यही फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो मैं ये मान लेती हूँ कि टोटल इन्वेस्टमेंट हमको निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द कैपिटल। तो मैं कैपिटल मान रही हूँ 300, लेट द कैपिटल 300। अब 300 क्यों माना, बिकॉज 300 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 and 6, दोनों का मल्टीपल है, और परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 का भी चाहिए, तो 300 इसलिए निकाल लिया, दे लिया। जनरली हम 100 लेते हैं, पर वो 5 से तो डिविजिबल हो जाता है, 6 से हमारा फ्रैक्शन गंदा आता है, तो मैंने 300 ले लिया। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है वैसे करते चलो। अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/5 ऑफ द कैपिटल एट 5% पर एनम, तो 5%, इसका 5% कितना आएगा, इसका सॉरी 1/5 ऑफ द कैपिटल, माय मिस्टेक, इसने बोला 1/5 ऑफ द कैपिटल, तो 1/5 ऑफ द कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया, 60 अमाउंट इन्वेस्ट किया। कितने रुपए पे इन्वेस्ट किया इसने, 5% पे। कितने साल के लिए, 1 साल की बात हो रही है। इफ द एनुअल इंटरेस्ट है ना, 1 साल की बात हो रही है, तो 60 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5, टाइम इज 1 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आया इसका, यहाँ से ₹3 आपका इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट पहले वाले केस से कितना आया, 3 रुपीज। फिर सेकेंड इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, 1/6 ऑफ द कैपिटल, 1/6 ऑफ द कैपिटल कितना है यहाँ पे, 50 रुपीज। ये जो 50 रुपीज है 1/6 ऑफ द कैपिटल, ये 6% की रेट पे दिया है ना भाई, 6% की रेट पे दिया है, तो
50 इंटू 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे भी आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है देख लीजिए, अगेन वही आ रहा है ₹3। अब ये बोल रहे हैं रेस्ट ऑफ द अमाउंट, जो बचा हुआ अमाउंट है 60 यहाँ चला गया, 50 यहाँ चला गया, रेस्ट अमाउंट कितना बचा, रेस्ट अमाउंट बचा 190 अमाउंट बचा। देखो 60 इधर गया, 50 इधर गया, 110 गया, 300 में से 110 गया, 190 बचा। अब ये जो 190 है इसे बोला 10% पे दिया मैंने, राइट। सो अब इसको सॉल्व करो कि जो 190 है 10% पे दिया 1 ईयर के लिए, तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 19 रुपीज आया। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट 19, टोटल मैं इधर लिख देती हूँ, टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 19 प्लस 3 यानी कि 25, राइट। 25 यूनिट्स हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, 3 इधर से 19 इधर से, कब 25 कब आ रहा है, जब इन्वेस्टमेंट 300 है। पर क्वेश्चन में पहले से बोल दिया कि जो एनुअल इंटरेस्ट आया वो 150 है, एनुअल इंटरेस्ट कितना है 150, यानी कि 25 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 150 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट कितने को करेगी, 150 डिवाइडेड बाय 25। तो हमको निकालना क्या है, हमारा कैपिटल, कैपिटल कितना था 300, तो 300 कितने को रिप्रेजेंट करेगी, 150 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 300। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, और 15 इंटू 12 आप कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे भी, इसको ऐसे करने की बजाय यू कैन हाँ सही किया था, इसको इधर से कर लो चाहे 6। तो ये कितना आ गया 1800। 1800 रुपीज का क्या है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो आई थिंक गाइस सबको क्लियर है। 15 इंटू 12 कर लो, चाहे यहाँ पे 6 इंटू 15 जो भी आया था, मतलब 150 इंटू 12 या 6 इंटू 300, सिंप्लीफिकेशन है। 25 यूनिट 150 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 150 बाय 25 को 300, 150 बाय 25 इंटू 300 विच इज इक्वल टू 1800। सो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड कितना था 1800। तो इसमें मैंने कहीं पे भी जो है मतलब ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एक बार मैंने लगाया है, बट इसका जो मेजर यूज था इसके अंदर वो किसका था, परसेंटेज का था। जैसे हम परसेंटेज के क्वेश्चन कर रहे थे लेके इसको वैसे किया। तो जो हम कन्वेंशनल, आप जब परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, देन यू कम टू नो, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद यू कम टू नो दैट कि कब मैं क्या कर सकता हूँ, कब मैं रेशियो वाला यूज कर सकता हूँ, कब मैं लेट करके कर सकता हूँ, कब मैं फॉर्मूला लगाऊं, कब मैं नॉर्मली कॉन्सेप्चुअल बेस सोच के क्वेश्चन करूं, ठीक है, कब मैं ऑप्शन का यूज करके करूं। तो ये प्रैक्टिस से फील आती है, ठीक है। अभी तो समझो, सारे एक एक क्वेश्चन मैं करा रही हूँ डिफरेंट टाइप के, तो हर एक क्वेश्चन को समझो, वो इंपॉर्टेंट है। समझ के इंटरप्रेट कर लिया कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं, फिर खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से दूसरे डिफरेंट मेथड लगाने की कोशिश करो, तो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलाश सेटअप अ फैक्ट्री बाय इन्वेस्टिंग 10 लाख रुपीज, ठीक है, 10 लाख रुपीज जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 10 लाख है, ठीक है। During the first 2 years, his profit were 10% and 15% respectively. If he reinvested the profit of each year at the beginning of the next year, his profit is. तो बेसिकली इसका जो पहले साल का प्रॉफिट था, पहले साल का प्रॉफिट था 10%, यानी कि अमाउंट कितनी होगी 110 डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब इतनी अमाउंट हो गई, अब इसने सारा पैसा प्रॉफिट को मिला के फिर से री इन्वेस्ट कर दिया, यही बोल रहा है। अब री इन्वेस्ट किया तो 15%, सारा पैसा किया है, तो अब इसका 15% का प्रॉफिट और आ गया, तो 115 डिवाइडेड बाय 100। अब टोटल पैसे उसके पास इतने आ गए, तो इसने पूछा है हिज टोटल प्रॉफिट बताओ। तो ये तो टोटल अमाउंट आ गई कि उसको लास्ट में टोटल अमाउंट कितनी मिली। तो ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 40 तो कैंसिल हो गया है यहाँ से, और इसको आप वो कर लीजिए सिंप्लीफाई। सो देखिए 115, तो यहां से आएगा 5, 6, 2 एंड 1, और कितनी जीरो आएंगी 1, 2, 3। ये आपका अमाउंट आ जाएगा। ये तो अमाउंट है, डाला कितना था 10 लाख, राइट। तो प्रॉफिट कितना आएगा 2, 6, 5, 1, 2, 3। ये आपका प्रॉफिट है, विच इज ऑप्शन ए, ये प्रॉफिट है।
ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। दिस इज द प्रॉफिट, क्योंकि अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे विच इज 10 लाख, इसमें से 10 लाख माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,65,000 रुपीज। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू कि पहला वाला टोटल इतना अमाउंट बन गया, फिर उसको री इन्वेस्ट करके प्रॉफिट आया तो पूरे के साथ 115/100 करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ दिस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रॉफिट लॉस इन्वेस्टमेंट, और ये वाली चीज हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसमें भी देख रहे हैं हम कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो ऐसे काइंड ऑफ मिक्स क्वेश्चन भी आ जाता है। तो थोड़ा आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया, आपको समझ आ जाएगा। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को मिक्स करके ही करने लग जाओगे। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तो इन्वॉल्व होगा तभी हो पाएगा, बट हाँ परसेंटेज प्रॉफिट लॉस वाली चीजें आप अप्लाई करने लग जाओगे इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम विल द सम ऑफ 1875 yield a compound interest of 477 at 12% per annum compounded annually? So there is nothing new, तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सम, इन व्हाट टाइम्स विल द सम दिस yield a compound interest of this। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 477, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका 1875, राइट। तो अमाउंट कितना हो गया आपका 2352 अमाउंट हो गया, यही हुआ अमाउंट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 2352 अमाउंट इक्वल्स टू, हमें फॉर्मूला पता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r डिवाइडेड बाय 100 टू द होल पावर t, वही लगाएंगे। ये अमाउंट है, प्रिंसिपल कितना है 1875, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 डिवाइडेड बाय 100, और टाइम आपसे पूछा है, दिस इज व्हाट इज आस्क्ड। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2352 डिवाइडेड बाय 1875 इक्वल्स टू 112 डिवाइडेड बाय 100 की पावर t। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखो सिंप्लीफाई करके इसी फॉर्मेट में लाना है तो आपको t का कंपैरिजन आ जाएगा। सो इसको हम किससे सिंप्लीफाई करें 3 से हो जाएगा, 3 से करते हैं तो ये आएगा 6 2 and 5 625, और ये आ जाएगा 7 8 and 4 784, राइट। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4 से कर दीजिए 25, ये आ जाएगा 2 and 8 28, राइट। तो ये 28 का स्क्वायर लिखा हुआ है 784, ये 25 का स्क्वायर लिखा हुआ है 625। तो ऑन कंपैरिजन डायरेक्टली यू कैन से कि टाइम कितना है 2 इयर्स, टाइम कितना हुआ 2 इयर्स। तो द करेक्ट आंसर इज ए, राइट। सो कुछ भी नहीं किया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था तो अमाउंट निकाल ली और फॉर्मूला में लगा दिया, राइट, एंड वी गॉट द टाइम। सो अब जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ दीज आर फॉर प्रैक्टिस ओनली, राइट। अभी क्या टॉपिक्स है, इनमें बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, राइट। एक दो कॉन्सेप्ट है जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस चल रहे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं। आगे जब हम नंबर सिस्टम करेंगे, ज्योमेट्री करेंगे, उनमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, राइट। तो हम लोग बहुत थियरी भी पढ़ेंगे। इनमें क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, थियरी तो वही है, ठीक है, फॉर्मूला जो स्टार्टिंग के वही है, एक दो ट्रिक्स हो गई बस, बाकी तो प्रैक्टिस ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते रहिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, इस टाइप में क्या है, आपको नंबर ऑफ डेज ना देके डेट दे दी। इसमें बस आपको गौर क्या करना होता है, एक चीज का गौर करना होता है कि डेज कैसे काउंट करते हैं इंटरेस्ट के लिए। मान लो मैंने किसी से 1 तारीख को पैसे लिए, 5 तारीख को वापस कर दिए, तो कितने डेज काउंट करोगे? अगर आप सारे डेज काउंट कर दो 1 2 3 4 और 5 डेट्स काउंट करोगे तो 5 दिन हो गए। पर इंटरेस्ट में ऐसे नहीं काउंट करते, हम कैसे करते हैं, हम काउंट करते हैं ऐसे, यहां से लेके यहां तक का 1 दिन हुआ, ठीक है, यहां से लेके यहां तक 2 दिन, यहां से लेके यहां तक 3 दिन, यहां से लेके यहां तक 4 दिन। 4 दिन का इंटरेस्ट देंगे ना, 5 दिन का क्यों देंगे? 1 तारीख को दिया 5, 1 तारीख को लिया 5 को वापस दे दिया, तो कुल मिला के 4 दिन ही यूज किया है उसने, राइट। 4 कंप्लीट डेज हुए हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ डेज हम डेट्स, जितनी डेट्स होती हैं उससे 1 लेस हमारे नंबर ऑफ डेज होते हैं जितने डेज के लिए हमने पैसे लिए होते हैं। तो यहाँ पे जो है 5 मई 1996 से 25 मई 1996 तक पैसे लिए हुए हैं। तो दिखने में लग रहा है 5 से लेके 25 तक
26 डेज हो गए, क्योंकि 5 को भी काउंट करोगे 25 को भी करोगे तो 21 डेज हो जाएंगे, बट हमारे 20 डेज ही होंगे। या तो 5 को कर लो या 25 को कर लो, इनके बीच में कितने दिन आएंगे, 20 डेज आएंगे। ठीक है, तो हमारे कितने डेज हो गए, डेज लिए कितने डेज के लिए, 20 डेज के लिए। ठीक है, 1996 लीप ईयर है, ये क्या है, लीप ईयर है। तो टोटल डेज कितने हैं यहाँ पे, टोटल डेज हैं 366 है, ये ध्यान रखना है। ये लीप ईयर दिया हुआ है, लीप ईयर है तो टोटल डेज कितने, 366। अब हम इसको रेशो में चेंज करेंगे, कौन से रेशो में चेंज करेंगे, ईयर के। तो हमारा टाइम जो है वो कितना है, 20 डिवाइडेड बाय 366 ईयर, ये हमारा टाइम आया। क्योंकि हम जो इंटरेस्ट लगा रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, ठीक है, तो हमको टाइम भी एनम में चेंज करना पड़ेगा, ईयर में चेंज करना पड़ेगा। तो 20 डेज को ईयर में चेंज करने के लिए 20 डिवाइडेड बाय 366, ये फर्क पड़ जाता है। यहाँ पे लीप ईयर दिया है कि नहीं दिया, यहाँ लीप ईयर दिया है इसलिए 366 लिखा है, अगर यहाँ पे लीप ईयर नहीं होता तो 365 होता। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट काउंट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 1098। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5, टाइम कितना है, 20 डिवाइडेड बाय 366 डिवाइडेड बाय 100। इफ यू लुक एट दिस यू कैन इजीली सिंप्लीफाई दिस एंड दिस कैंसल्स बाय 3, ये 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली आपका आ गया 3 रुपीज। कितना इंटरेस्ट आया, 3 रुपीज का। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन है तो सिंपल इंटरेस्ट का ही, पर इसमें टाइम में गेम दे दिया, टाइम में ट्रिक आ गया कि टाइम निकालना आना चाहिए। काफी लोग इसको 21 डेज ले लेते हैं, विच इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट। सो आई थिंक सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A certain sum was invested at a certain rate at simple interest. It took 8 years to quadruple the sum. ठीक है, find the time it would take to become 10 times itself. ये सेम टाइप का चीज मैंने आपको करवाया, सेम टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है। The only difference between that question and this one is the language. ठीक है, बाकी सारा सेम है। वहां पे लिखा हुआ था 4 टाइम्स, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रपल। तो अब जिसको क्वाड्रपल नहीं पता क्या होता है तो वो फंस जाएगा। तो क्वाड्रपल मींस 4 टाइम्स। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया अब तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए। अ सर्टेन सम was invested, एक सम है, वो certain sum was invested at a certain rate of simple interest, P अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे उसको इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इट टुक 8 years, टाइम कितना लगा, 8 years डिवाइडेड बाय 100 टू क्वाड्रपल। सिंपल इंटरेस्ट है, 4 टाइम्स हो गई, P था 4 टाइम्स हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 3P। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना, अमाउंट 4P है, प्रिंसिपल अमाउंट P, अमाउंट 4P, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 4P माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 3P। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3P, राइट। सो यहां से कैंसिल किया हमने, सॉरी, ठीक है, तो यहां से आपका R कितना आ गया, R आ गया आपका 300/8 विच इज 150/4 विच इज इक्वल्स टू 75/2%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फाइंड द टाइम इट वुड टेक टू बिकम 10 टाइम्स इटसेल्फ। 10 टाइम्स इटसेल्फ मतलब 9P सिंपल इंटरेस्ट है, P रेट है, R आपको पता है 75/2 है, टाइम आपको निकालना है डिवाइडेड बाय 100, यही है। P से P कैंसिल, यहाँ से T आ जाएगा, जस्ट सिंप्लीफाई दैट। ये हम 25 से काटेंगे, 3 4, ये 3 से कैंसिल हो गया 3, तो यहाँ से टाइम आ गया 8 × 3 24 years। या तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी सेम था, इसमें नई चीज क्या है, that the word quadruple is involved, right? तो quadruple means 4 times। तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स भी हमें आने चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A certain sum amounts to 900 at simple interest in 5 years.
It amounts to 1020 at the rate of interest in 7 years. Simple interest है. Find the sum. So again guys, ये सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है. दूसरा क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए. देखिए कैसे करेंगे. फिर से चार्ट बना लीजिए. 5 years, 5th ईयर तक क्या हुआ, 7th ईयर तक क्या हुआ. एक सम अमाउंट्स टू 900. 5th ईयर में 900 की हो गई, 7th ईयर में 1020 की हो गई. कोई होगा प्रिंसिपल अमाउंट पे. यहां से हमें ये पता चलता है कि 2 years में 2 years simple interest of 2 years is equals to 1020 minus 900 which is equals to 120 rupees, right? 120 rupees का यहाँ पे क्या है, 2 years का simple interest है. तो simple interest of 1 year, यहाँ से 1 year का simple interest कितना है, 120 divided by 2 which is 60 rupees. 1 year का आ गया, right? तो 1 year का सिंपल इंटरेस्ट ये है, तो 5 ईयर का निकाल लीजिए. 5 years का कितना हुआ, 60 into 5 which is equals to 300 rupees. तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 years is 300 rupees. और हमें पता है कि प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, राइट? अमाउंट 5 साल बाद अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, 5 साल बाद. 5 years का देखते हैं. आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years की सिचुएशन में क्या है, अमाउंट कितना है 900. प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है, ये रहा विच इज 300. तो यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता चल गया कितना है, 600 रुपीज है. तो आई थिंक सबको क्लियर है. व्हाट वी डिड, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो 1 का निकाल लिया, तो 5 का निकाल लिया. हमें अमाउंट पता था 5 सालों का, हमें सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया 5 सालों का, तो प्रिंसिपल आ गया, राइट? सो द करेक्ट आंसर हियर इज 600 रुपीज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए. अब ये तो क्वेश्चन मतलब आप लोगों को ना रट जाना चाहिए. दिस इज आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव कवर्ड, 2-3 टाइम्स तो मैंने आराम से कवर कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो ये देखिए कैसे करेंगे. डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने बोला है. पहले 2 साल के लिए क्या होता है, पहले साल का इंटरेस्ट जो होता है उस पे जो इंटरेस्ट लगता है वही डिफरेंस होता है, राइट? दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. तो जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, फर्स्ट ईयर के सिंपल इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगता है वही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है फॉर 2 years, फॉर 2 years स्पेसिफिकली. तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस. डिफरेंस हमें निकालना है. अमाउंट है 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12. तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना आया होगा, इतना, राइट? 15,000 प्रिंसिपल पे पहले साल इंटरेस्ट कितना लगा होगा, इतना. अब इस इंटरेस्ट पे कितना इंटरेस्ट लगता है वही डिफरेंस होगा, इस इंटरेस्ट पे कितना इंटरेस्ट लगता है. तो ये प्रिंसिपल अमाउंट बन गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम डिवाइडेड बाय 100. तो इस इंटरेस्ट पे ये इंटरेस्ट आया, 15,000 का पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आया, और इस इंटरेस्ट का कितना इंटरेस्ट देना है नेक्स्ट ईयर, वो ये हो जाएगा. तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं. 0000 कैंसिल हियर, and this single 0 cancel कर दो. This is 3, this is 2, this one is 6. So yeah, this is 36 into 6. तो ये आ गया आपका डायरेक्टली 216, 6 का क्यूब, 216 रुपीज का डिफरेंस हमारा रहेगा. तो इंटरेस्ट के ऊपर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरेस्ट के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा वही डिफरेंस होगा 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, राइट? चलिए नेक्स्ट. इफ अ सम वाज 10,000 मोर एंड वाज लेंट एट SI फॉर 2 years at 10% per annum, then the extra interest would be. अब पता है ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ लैंग्वेज गेम है, राइट? दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, बट सिंपल तरीके से पूछा नहीं है. लैंग्वेज को ऐसे बना दिया कंफ्यूज करने के लिए. इसने बोला इफ द सम वाज, अगर कोई सम थी
वो बोल रहा है अगर मैं उस सम को 10,000 रुपए बढ़ा दूं तो एंड वाज लेंट 10,000 रुपए बढ़ा दूं और उसको सिंपल इंटरेस्ट पे दे दूं 2 साल के लिए 10% पर एनम में, तो बताओ कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसने जो ये एक्स्ट्रा और मोर वर्ड लिखा है जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज, राइट, कंफ्यूज करने के लिए, सो दैट यू कैन लेट सम पी। बेटा जितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिए उसकी वजह से ही है, राइट। तो बेसिकली हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। उसने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पूछा है और एक्स्ट्रा अमाउंट बता दी, उस पर रेट बता दिया, उस पर टाइम बता दिया, तो उसको सेपरेटली कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। हम सीधा लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, यही लगाएंगे। अरे इसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है कितना सिंपल इंटरेस्ट देना है, ठीक है। सम कितना है आपका 10,000, एक्स्ट्रा सम ये था, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, टाइम ये है, तो ऑब्वियसली बात है सिंपल इंटरेस्ट कितना दोगे 2,000 रुपए। एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2,000। जितना एक्स्ट्रा अमाउंट दोगे उससे जो इंटरेस्ट आएगा वही तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होगा। तो मैं और कोई चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना था। डायरेक्ट पी आर टी की वैल्यू ना देके उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की यूजिंग लैंग्वेज, तो ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this is a little calculative but easy question है। Question है ₹2,000 was lent at 40% per annum at simple interest। ठीक है, 2,000 रुपए दिए 40% annum पे simple interest for 1 year। If interest on it was at compound interest and compounded quarterly, अगर इसको क्वार्टरली कंपाउंड करते देन द ऑब्टेन्ड अमाउंट वुड बी, कितना ज्यादा या कितना कम होगा, बस ये निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो पहले तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट तो नॉर्मल तरीके से निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट है 2,000, रेट है 40, टाइम है 1 डिवाइडेड बाय 100। सो यहां से आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 800 रुपीज। क्या सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 800 रुपीज आ गया, राइट। तो यहां से टोटल अमाउंट कितनी आई आपकी, टोटल अमाउंट आ गई 2,000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट आ गई 2,800 रुपीज। यानी कि अगर सिंपल इंटरेस्ट पे हम 2,000 रुपए इस कंडीशन पे पैसे लेंगे तो हमें वापस कितने देना है 2,800 रुपीज हमें वापस देना है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ इंटरेस्ट ऑन इट, अगर उस पे इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट लगता वो भी क्वार्टरली, तो सबसे पहले तो बात करो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 4 क्वार्टरली पर क्वार्टर कितना हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया पर क्वार्टर। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 2,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 डिवाइडेड बाय 100। पावर क्या लिखेंगे, एक साल के अंदर कितने क्वार्टर्स होते हैं, क्योंकि अब हम सब क्वार्टरली कर ले हैं, तो कितने क्वार्टर्स है एक साल में 4, तो पावर आ जाएगी 4। इसको सॉल्व करो, दिस इज 2,000 इंटू 11/10 की पावर 4। इफ यू सॉल्व दिस, ठीक है, तो दिस विल कम इन पॉइंट्स एंड इट विल बी 29281331 इंटू 11, राइट। तो इंटू 2, ये 1000, नीचे 4 zeros आ जाएंगी, ऊपर 3 है तो कैंसिल हो जाएगी, नीचे 1 बचेगी, तो 5 बचेगा बेसिकली। तो 2982.5 आएगा आई थिंक, राइट। 2982 नहीं 28.5, yes। तो दिस विल बी 1331 क्यूब होता है 1331 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 2,000। तो नीचे 2,000 और 10,000 5 बचेगा, और 1331 इंटू 11 आप करेंगे तो 2928.5 जो भी नंबर है इंटू 5 आएगा, तो नीचे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, गेट दिस, राइट। दिस इज द कैलकुलेशन बेसिकली। सो ये अमाउंट कब आया, जब हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वार्टरली निकाला, तब हमारा ये अमाउंट आ रहा है।
और सिंपल इंटरेस्ट से जब हमने सॉल्व किया तुम्हारा ये अमाउंट आ रहा है, तो हमें कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, कितना ज्यादा है ये कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर हम करें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्यादा करें तो 128.2 आ रहा है क्या, 0.2 ही आ रहा होगा, इसका कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 0.5 नहीं होगा तो 0.2 होगा, ठीक है या 0.2 होगा या, तो यहाँ पे कितना मोर आया, 2928.2 माइनस 2800 विच इज इक्वल टू 28.2, 128/2 मोर, ज्यादा देना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर इज दिस 128.2। वैसे आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते थे कि लेस वाले ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो क्योंकि ज्यादा ही आएगा, यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि ज्यादा है, कितना ज्यादा है पॉइंट्स में आने वाला है, और वो यू नो दिस इज 2800 एंड दिस इज 2900, तो हंड्रेड्स की लाइन में आएगा, तो कभी कैलकुलेशन ज्यादा लगे आपको कि टाइम नहीं है और कैलकुलेशन ज्यादा है, तो आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, लेस वाला तो वैसे कर दिया, राइट। अब आपको ये 0.2 है, 0.5 है तो टाइम नहीं है, आपने बस अप्रोक्सीमेट देखा कि 29 समथिंग आ रहा है और ये 28 समथिंग है, तो 100 एंड समथिंग ज्यादा होगा, यहाँ पे एक 64 है, एक 100 एंड समथिंग है, तो ये आंसर होगा। तो हम लोग टाइम सेविंग के लिए आप इस तरीके से यूनिट डिजिट वाली चीज चेक करना कि यूनिट डिजिट क्या होगी, उससे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, तो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव अप्रोच व्हिच कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग एग्जाम, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो यू शुड यूज टू लाइक यूटिलाइज और ऑप्टिमाइज योर टाइम, राइट। चलिए, आई थिंक सबको समझ में आ गया है। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ ये था, सिंपल इंटरेस्ट और क्वार्टरली में अप्लाई करना आना चाहिए फॉर्मूला, वो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है कि क्वार्टरली रेट निकालो और फिर एक साल की बात हो रही है तो कितने क्वार्टर्स है, क्वार्टर्स गिनने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इज फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000 एट 10% पर एनम फ्रॉम January 1। अब ये सेम वही क्वेश्चन है, अब आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने डेज है यहाँ पे, तो आपको देखना, देखो जनवरी में कितने डेज होते हैं, 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी में कितने डे होते हैं 31, फेब में लीप ईयर नहीं है, 2007 जो है लीप नहीं है तो 28 डेज, और मार्च में इसने कहां तक बोला है 15 तक, ठीक है, -1 कम करेंगे हम, एक कम काउंट करते हैं, पहले इसका टोटल कर लो, दिस इज 474, अब इसमें से -1 कर देंगे तो टोटल डेज कितने हैं हमारे 73 डेज जो है काउंट हुए हैं। अब आप लोगों को बोला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 3000, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 3000 है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, अब टाइम कितना है 73 और डेज कितने हैं 365 क्योंकि लीप ईयर नहीं है, डिवाइडेड बाय 100, इफ यू सॉल्व दिस ये तो 5 से कैंसिल हो रहा है, राइट या, और ये आ रहा है 2, तो ये आ गया आपका 60 विच इज ए ऑप्शन। तो सिंपल इंटरेस्ट यहां से कितना आ गया 60। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट था, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंपॉर्टेंट क्या थी, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज, टाइम, राइट, जनवरी फरवरी मार्च से देख के, यू हैव टू ऑल्सो चेक whether the day is a leap year, means sorry the year is a leap year or not, तो नंबर ऑफ डेज 365 होंगे कि 366 होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रेशियो लिखते हैं, ठीक है। सो होपफुली गाइस पूरा ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, तो अब आपको समझ में आएगा। आप लोग इसको थॉरोली देखिएगा, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, और जो वर्कशीट्स आप लोगों को मिल रही हैं और वो वर्कशीट्स प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, फुल एंड टेस्ट जो आपके अवेलेबल है, प्रैक्टिस, सारे कॉन्सेप्चुअली जो है टॉपिक्स आपको समझ आ जाएंगे थ्रू क्वेश्चंस, रेस्ट ऑब्वियसली यू नीड टू प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली खुद से कि आपको आया है कि नहीं आया, वो चेक करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये लेक्चर देख के सबको लगेगा कि मुझे सब टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं, पर वो सुन के आपको समझ आ गए हैं। अब आप जब खुद उसको क्वेश्चन को लेकर इंटरप्रेट करके कितने टाइम में उसको कर पा रहे हो, वो एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है, उसके लिए प्रैक्टिस इज मस्ट। सो यूज द प्रैक्टिस वर्कशीट्स, डू प्रैक्टिस, और फुल एंड टेस्ट भी आप लोग दीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, थैंक यू।